सुबह की चमकदार धूप में आर्मी कैप्टन पूजा सेन अपनी मां सावित्री देवी को साथ लेकर स्कूटर पर घर की जरूरी चीजें खरीदने जा रही थी। उनकी बड़ी बहन सोनाली सेन शहर की जिलाधिकारी डीएम थी। उनकी मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ झलक रहे थे, क्योंकि सावित्री देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोसकर इस मुकाम तक पहुंचाया था। बड़ी बेटी सोनाली सेन के काम के दबाव के कारण घर आने का समय बहुत कम मिलता था। जब उनका स्कूटर शहर के बाहर की ओर मुड़ा तो सामने सड़क पर एक पुलिस बैरिकेड लगा हुआ था। जीप के बोनेट पर पैर फैलाकर मूंछों पर ताव देते हुए इंस्पेक्टर संजय दास बैठा था। सड़क पर दो हवलदार रोहित और राहुल अपनी लाठियां ठकठकाते हुए लोगों को रोककर उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। ठीक उसी समय दूर से पूजा सेन अपने पुराने स्कूटर पर मां को लेकर वहां आ रही थी। वे बैरिकेड पार करने ही वाली थीं कि संजय दास जीप के बोनेट से नीचे उतरकर दहाड़ा, "ए लड़की, स्कूटर साइड में लगा। कहां भागी जा रही है? इतनी जल्दी किस बात की है?" पूजा सेन ने शांति से स्कूटर रोका। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा, "जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर आप कागजात देखना चाहें तो हमारे पास सब है।" संजय दास ने उनकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, "ओह, बड़ी बहादुर लड़की लगती है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही हो तुम लोग?" हवलदार रोहित हंसते हुए बोला, "सर, जरूर कोई नाटक कर रही है। मुंह देखिए, बड़ी शरीफ बनने का नाटक कर रही है।" दूसरे हवलदार राहुल ने और भी भद्दे तरीके से कहा, "सर, इस बुढ़िया और लड़की का चेहरा ही देखिए, चोरी चकारी की मास्टर लगती है।" बुढ़िया शब्द पूजा सेन के दिल को चुभ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, "जुबान संभालकर बात कीजिए। ये मेरी मां है। हमारे पास सब कागजात हैं। आप बस अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसी बात कहना पुलिस वाले के मुंह से शोभा नहीं देता।" यह सुनकर इंस्पेक्टर संजय दास गुस्से से आग बबूला हो गया। चिल्लाकर बोला, "चुप! तेरी जैसी लड़की अब हमें सिखाएगी कि कैसे बात करनी है। कानून सिखाएगी। हमें अच्छी तरह पता है कि कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागजात।" पूजा सेन ने स्कूटर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर संजय दास को दिए। उसने कागजात बिना देखे ही हवा में उछाल दिए और दहाड़ा, "अरे बेवकूफ लड़की, नकली कागजात दिखाकर हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। सोचा था ऐसे ही भाग जाएगी। देखो, हमसे चालाकी कर रही है।" पूजा सेन का गुस्सा अब काबू में नहीं रहा। उन्होंने कहा, "सर, हमारा चालान काट दीजिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव मत कीजिए। आप बहुत देर से हमारा समय और धैर्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि चालान काट दीजिए, हम जुर्माना भर देंगे।" यह सुनकर इंस्पेक्टर संजय दास एक कदम आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के पूजा सेन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। पूजा सेन का सिर हिल गया, आंखों में आंसू आ गए। एक आर्मी अफसर जो सीमा पर दुश्मन की गोली खाकर बचाई थी, आज अपने ही शहर में पुलिस की वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उनकी मां सावित्री देवी चीख उठी, "अरे, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? भगवान से तो डरो।" संजय दास ने उन्हें धक्का दिया और चिल्लाया, "चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी इसकी तरह थप्पड़ मारूंगा।" हवलदार रोहित और राहुल दोनों शैतानी हंसी हंसे और बोले, हाँ, बड़ी तेजी लड़की थी। देखो, अब सारा तेज मिट्टी में मिल गया।" पूजा सेन का खून खौल उठा। उनका हाथ लगभग थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठ चुका था, लेकिन वो रुक गईं। वो जानती थीं कि अगर उन्होंने हाथ उठाया तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, लेकिन होंठ कसकर बंद थे। इंस्पेक्टर संजय दास चिल्लाया, "इन दोनों को जीप में डालो, थाने ले चलो। वहां समझाऊंगा कि पुलिस का पावर किसे कहते हैं।" गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें धक्का मारकर जीप में बैठाना शुरू कर दिया। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे आकर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक युवक चुपचाप खड़ा होकर पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही वीडियो बाद में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ भयंकर तूफान खड़ा कर देगा। थाने पहुंचते ही संजय दास ने मूंछों पर ताव देते हुए दहाड़ा, "इन दोनों को हवालात में डाल दो। सुबह सबका दिमाग ठंडा कर दूंगा, तब पता चलेगा कि उनकी असली औकात क्या है।" हवलदार रोहित और राहुल ने धक्का मारकर मां और बेटी को एक हवालात कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कमरे की दीवारों से उनकी रोने की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन इन पुलिस वालों को पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान बन रहा था जिसका जरा भी संकेत मिलने पर वो सिर्फ थाने को ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को उड़ा ले जाएगा। थाने में एक चाय की दुकान का लड़का था जो अक्सर डीएम ऑफिस में भी चाय पहुंचाता था। उसने पूजा सेन को पहचान लिया। वो कांप उठा, "अरे, ये तो आमी मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन।" लेकिन इंस्पेक्टर के डर से वो कुछ बोल नहीं पाया, चुपचाप वहां से खिसक गया। पूजा सेन डरकर दरवाजा पीटने लगी, "कोई है? दरवाजा खोलो। मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है। कृपया डॉक्टर को बुलाओ।" वो बार बार चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज थाने के शोरगुल में गुम हो गई। बाहर से एक सिपाही चिल्लाकर बोला,
चुपचाप पड़ी रह, नाटक मत कर, सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात पूजा सेन मां का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी रहीं। उनकी पीठ सहलाकर उन्हें हिम्मत दे रही थीं। सुबह होते होते उनकी आंखें रो रोकर और लाचारी से लाल हो गईं। तब तक जिले के किसी भी बड़े अफसर को यह पता नहीं था कि एक आर्मी अफसर और जिले की डीएम सोनाली सेन की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद हैं। उधर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। ठीक उसी समय सोशल मीडिया पर किसी ने वो वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो में पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी को सड़क पर सरेआम अपमानित करना, गाड़ी में धक्का देकर डालना सब दिख रहा था। वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग गुस्से भरे कमेंट्स करने लगे। पुलिस के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया थी। वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर घूमता हुआ डीएम सोनाली सेन के पीए, पर्सनल असिस्टेंट के पास पहुंचा। वो वीडियो देखकर सन्न रह गया। कांपते हाथों से उसने डीएम मैडम के केबिन का दरवाजा खटखटाया। सोनाली सेन उस समय एक जरूरी मीटिंग में थी। उन्होंने पीए को इशारे से इंतजार करने को कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर देखकर सोनाली सेन ने मीटिंग रोक दी और उसे पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ विकास, सब ठीक है ना? विकास ने कांपते गले से कहा, मैडम एक वीडियो है। सोनाली सेन ने फोन हाथ में लिया और वीडियो चलाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, सोनाली सेन के चेहरे का रंग बदलता गया। उनकी शांत आंखों में पहले विस्मय, फिर क्रोध और अंत में एक भयंकर तूफान जैसी तेजी झलक उठी। जब उन्होंने इंस्पेक्टर संजय दास को अपनी फौजी बहन पूजा सेन के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उनका हाथ कांपने लगा। फोन उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। उनकी मां, उनकी प्यारी मां, जिनसे उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, सड़क पर खड़ी रो रही थीं, और उनकी प्यारी छोटी बहन पूजा सेन, जो देश का गौरव थीं, आज सड़क पर निश्शब्द खड़ी थीं। सोनाली सेन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। सोनाली सेन कुर्सी पर बैठी और सोचने लगी, मेरी मां, जिन्होंने हमारा पालन पोषण में अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, और मेरी बहन जो देश के लिए जान जोखिम में डालकर काम करती है, उनके साथ ऐसा बर्ताव। आज इस शहर की डीएम होने का असली मतलब मैं इन वर्दी पहने गुंडों को समझा दूंगी। आज न्याय होगा, और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इस मोड़ पर थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा। वायरल वीडियो अब सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैल चुका था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लिख रहे थे, इंटू क्या यही सिस्टम का असली चेहरा है? अगर ये डीएम का परिवार है तो आम लोगों का क्या होता होगा? मीडिया को भी खबर लग चुकी थी। रिपोर्टरों की गाड़ियां थाने के बाहर जुटने लगी थी। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कैमरे बाहर से सब कुछ कैद कर रहे थे। इंस्पेक्टर संजय दास का दिमाग घूम गया। वो पागल की तरह कुर्सी से उछला और हवालात की ओर भागा। चाबी लाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। सिपाही दौड़कर चाबी लाया। दरवाजा खुलने के साथ ही अंदर का दृश्य देखकर संजय दास की आत्मा कांप उठी। पूजा सेन जमीन पर बैठी थी। उनकी गोद में उनकी मां का निढाल शरीर था। सावित्री देवी बेहोश थीं। संजय दास दौड़कर गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। मैडम, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? पूजा सेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मां की नाड़ी छूकर देखी, जो बहुत धीमी चल रही थी। उन्होंने संजय दास की ओर ऐसी नजरों से देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उनकी आवाज में एक फौजी की दहाड़ थी। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। सावित्री देवी को स्ट्रेचर पर लिटाकर चढ़ाया गया। पूजा सेन उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वे थाने से बाहर आए, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों के फ्लैश चमके। सवालों की बाढ़ आ गई। मैडम, क्या सच में पुलिस ने आपको मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आपने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी? क्या आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? पूजा सेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बस मां की ओर थीं। उन्होंने बस कहा, पहले मां को अस्पताल ले चलो, बाकी बात बाद में। अस्पताल पहुंचते ही सावित्री देवी की हालत और खराब हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सांस की तकलीफ और मानसिक आघात के कारण तीव्र अस्थमा का दौरा पड़ा है। उम्र के कारण हालत गंभीर थी। यह सुनकर इतनी देर से पत्थर बनी हुई पूजा सेन टूट गईं। अस्पताल के गलियारे में एक बेंच पर बैठकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाईं। तभी डीएम सोनाली सेन पहुंची। बहन को उस हालत में देखकर दौड़कर गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर रोने लगीं। दी, ये सब कैसे हो गया? मुझे फोन क्यों नहीं किया? सोनाली सेन ने कांपते गले से पूछा। पूजा सेन ने रोते हुए कहा, दीदी, उन्होंने हमारे फोन छीन लिए थे। और मां, दीदी, अगर मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सोनाली सेन ने बहन की आंखें पोंछते हुए कहा, मां को कुछ नहीं होगा, और जिन्होंने ये किया है उन्हें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अभी शुरू हो रही है। कुछ देर बाद एएसपी डिग और जिले के बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान न जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। इंस्पेक्टर, दारोगा,
और दोनों कांस्टेबल सबको हमने निलंबित सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सोनाली सेन घूमकर उनकी ओर देखी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, जलती हुई आग थी। एसएसपी साहब, ये भूल नहीं, अपराध है, और पहचान जानकर सम्मान देना ही अगर आपके सिस्टम की आदत है तो ये सिस्टम नहीं, दास्ता है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आप आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आज उसने देख लिया। मारपीट, अपमान, लापरवाही और मौत के मुंह में धकेलना। एएसपी ने सिर झुका लिया। हमारी गलती हुई है मैडम, कृपया माफ कर दीजिए। सोनाली सेन की आवाज और कठोर हो गई। माफी मांगने से मेरी मां ठीक हो जाएंगी? आप सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन सुधार तभी होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी में नहीं, इंसानियत में है। ठीक तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि सावित्री देवी की हालत अब स्थिर है, लेकिन कुछ दिन आईसीयू में रखना होगा। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। उसी शाम डीएम ऑफिस में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सोनाली सेन खुद मीडिया के सामने आई और बोली, हाँ, ये सच है कि कल रात मेरी मां और मेरी बहन के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, लेकिन ये कहानी केवल मेरी नहीं है। ये इस जिले के हर आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में अपमान और उपेक्षा सहता है। इसलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान करती हूं। अब से जिले के पूरे पुलिस बल को मानवता और संवेदनशीलता का प्रशिक्षण लेना होगा। हर थाने का अचानक निरीक्षण होगा, और जहां भी ऐसी शिकायत मिली वहां सिर्फ निलंबन नहीं, बल्कि सीधे बर्खास्तगी, डिसमिसल होगी। पूरा राज्य सन्न रह गया था। एक डीएम जिसने अपने परिवार के अपमान को पूरे सिस्टम को बदल देने का हथियार बना लिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए आत्मविश्वास और मनोबल ही काफी है। जहां भी अन्याय हो वहां हर इंसान को खड़ा होना चाहिए। उस रात जब सोनाली और पूजा अस्पताल में अपनी मां के पास गईं, तो उनकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े और कहा, एक देश की रक्षा कर रही है और एक जिले की जिम्मेदारी संभाल रही है, और जहां तुम दोनों एक साथ खड़ी हो जाओगी वहां अन्याय का कोई स्थान नहीं होगा। 1 महीने के भीतर पूरे जिले की तस्वीर बदल चुकी थी। अब पुलिस लोगों की सेवा में काम कर रही थी। एक बात चिरंतन सत्य है, अगर आप सत्य के पथ पर न्याय के लिए अकेले भी लड़ाई में उतरते हैं तो आपका साहस ही आपको जीत दिलाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताने का अनुरोध रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए यहीं विदा।